उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर संविदा कर्मचारियों की मांग को लेकर सत्याग्रह किया गया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से अनुवदित संस्था बिजली संविदा कर्मचारियों का लगातार शोषण कर रही है। मंडल अध्यक्ष नवल किशोर सक्सेना ने जेएन न्यूज़ को बताया कि उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए किसी भी संविदा कर्मचारी को नहीं निकाला जाए। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारी की हर सब स्टेशन पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी संविदा कर्मचारी को कोई सेफ्टी उपकरण नहीं दिया जाता है। नवल किशोर ने कहा कि संविदा कर्मचारी को 60 वर्ष की उम्र में रिटायर किया जाए। अगर हमारे किसी भी संविदा कर्मचारी के साथ ड्यूटी करते समय कोई दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को तत्काल 20 लाख की धनराशि दी जानी चाहिए। उन्होंने पीएफ का भी जिक्र किया। 2022 से अभी संविदा कर्मचारियों का पीएफ जमा कराया जाना चाहिए और जितने भी हमारे संविदा कर्मचारियों को निकाला गया है उनको वापस काम पर लिया जाना चाहिए। मैं आपका किस लिए आप आज सत्याग्रह कर रहे हैं? मेरा नाम अशोक कुमार पाल, मध्यांचल अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। क्या समस्याएं हैं? सबसे जटिल समस्या और गंभीर समस्या ये है कि जो बिजली विभाग में हमारे संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको आउटसोर्सिंग निगम जो सरकार द्वारा बनाया गया है उसमें शामिल नहीं किया गया। उनके विरोध में हम सभी लोग आज 1 दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। ये सरकार ने समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के संबंध में उचित निर्णय नहीं लिया गया या आउटसोर्सिंग निगम में शामिल नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम लोग लखनऊ में शक्ति भवन का घेराव करेंगे। और अन्य क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी और जटिल समस्या ये है कि जो आयु सीमा है तो 55 से 60 साल की जाए, क्योंकि श्रम विभाग द्वारा 58 वर्ष से पहले सेवा मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है, किस लिए आप यहाँ सत्याग्रह बैठे? प्रमुख महामंत्री विद्युत संविदा मजदूर संगठन। हम लोग आज सत्याग्रह पे इसलिए बैठे हैं कि जो हमारा वेतन है वो 1 से 7 तारीख तक आना चाहिए, जिस पे हमारा विभाग हमारे अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। बार बार जो कंपनी के कर्मचारी हैं या जो पदाधिकारी उनसे वार्ता करते हैं वो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। और जबकि हमारे टेंडर में भी ये लिखा हुआ है कि 1 से 7 तारीख तक सैलरी आनी चाहिए। तो ये समस्या कई महीनों से चली आ रही है। जब तक इस पर सुधार नहीं होगा हम लोग आगे इससे भी ज़्यादा संघर्ष करेंगे। और आज 13 तारीख हो गई है। 13 तारीख जबकि 7 तारीख का आदेश है, 13 तारीख होने के बावजूद भी अभी कुआया, सिलहट और जलालाबाद की हमारी सैलरी कंपनी ने नहीं भेजी है, जिससे लड़कों में काफ़ी आक्रोश है। और ये सैलरी हर महीने लेट होती है और जब तक इसमें सुधार नहीं होगा हम लोग ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। और अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, जिनके अंडर में हम लोग काम करते हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि तारीख जो कंपनी देती है वो 7 तारीख तक दे। नाम है आपका और किस लिए आप यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं? नवल किशोर सक्सेना, देश अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। हमारा सत्याग्रह कई मांगों को लेकर है। इसमें प्रमुख मांग ये है कि पुरानी जो कंपनियां जैसे ओरियन सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, बेसिल है, इन कंपनियों द्वारा संविदा कर्मचारियों को अपनी कंपनी से बाहर निकाला नहीं गया, एग्जिट नहीं किया गया, जिसके कारण सत्ता किसी का ना तो निकल पा रहा है और ना ही एक में हो पा रहा है। और जो बेचारे संविदा कर्मचारी हमें दुनिया से चले गए हैं उनके परिवार को पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, ना ही उनके को पैसा निकल पा रहा है। नाम है आपका और किस लिए आप यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं? नवल किशोर सक्सेना, देश अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। हमारा सत्याग्रह कई मांगों को लेकर है। इसमें प्रमुख मांग ये है कि पुरानी जो कंपनियां जैसे ओरियन सिक्योरिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, बेसिल है, इन कंपनियों द्वारा संविदा कर्मचारियों को अपनी कंपनी से बाहर निकाला नहीं गया, एग्जिट नहीं किया गया, जिसके कारण सत्ता किसी का ना तो निकल पा रहा है और ना ही एक में हो पा रहा है। और जो बेचारे संविदा कर्मचारी हमें दुनिया से चले गए हैं उनके परिवार को पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, ना ही उनके को पैसा निकल पा रहा है। हमारा नाम किस लिए सत्याग्रह कर रहे हैं आप? मैं शाहजहाँपुर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ और इस
पर्व हमारे अगस्त माह में रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ रहा है। इसको मद्देनज़र देखते हुए हम चाहते हैं कि सैलरी हमारी रक्षाबंधन से पहले 25 तारीख तक निर्गत कर दी जाए, ताकि हमारे संविदा साथियों का त्यौहार अच्छा बन सके। और क्या समस्याएं हैं? और हमारे विभाग में समस्याएं बहुत सी चल रही हैं, जैसे EPF को लेके चल रही है। किसी का भी EPF में कंपनी ने जो है एग्जिट डेट नहीं लगाई है, उसकी वजह से किसी का EPF निकल नहीं पा रहा है। रामदास वर्मा। किस लिए सत्याग्रह कर रहे हैं? आज का सत्याग्रह हमारा इसलिए है जो 5 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं 33/11 लाइन पर। उन लोगों की मांग है कि हमारी मांग है कि कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक से उन्हें कुशल श्रमिक पे पदोन्नति की जाए उनकी।